राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, साथ में अंग्रेजी विद्यालय के संस्था प्रधान, उनका स्टाफ और वो बच्चे, आप सभी का भी मैं इस पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में श्रीमती राधा देवी काजड़िया, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय काजड़ा की संस्था प्रधान, मैं स्टाफ और प्रिय बच्चों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में पधारे विवेकानंद विद्या विहार माध्यमिक विद्यालय के संस्था निदेशक, मैं स्टाफ और प्रिय बच्चों का भी इस पावन धरा पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इनके साथ में पधारे हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भापर की संस्था प्रधान, मैं स्टाफ प्रिय बच्चों का भी इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काजड़ा का स्टाफ, मैं विद्यार्थी, उनका भी मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ में पधारे हुए इस ग्राम पंचायत और क्षेत्र के जितने भी हमारे देवतुल्य पंचायतवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनका भी मैं तहे दिल इस खेल मैदान पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ में आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अमूल्य समय आप लोगों ने हिंदुस्तान के और इस गणतंत्र दिवस के लिए दिया। सर्वप्रथम मैं मां भारती के चरणों में सत सत नमन करते हुए नमन करना चाहूंगा संविधान के निर्माताओं के, जिन्होंने हमें विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान सौंपा। और साथ में नमन करना चाहूंगा उन शहीदों को जिनकी शहादत के बदौलत आज ये सुंदर दिन हमें देखने को मिला। आज के इस गौरवमयी और गरिमामयी कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पंचायत की मुखिया श्रीमती मंजू तंवर से, कृपया हुआ है और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर कार्यक्रम का की शोभा बढ़ाएं। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश जी गर्ग, जो श्री रेजड़ी केजड़ी माता मंदिर जो है उसके जो ट्रस्ट है उनके प्रतिनिधि हैं, श्री गुलीचंद संगी चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके भी वो प्रतिनिधि हैं। वो हमारे बीच में कुछ ही क्षणों के बाद पधारने वाले हैं और मैं इस मुख्य अतिथि के इंतजार के साथ में मैं निवेदन करूंगा हमारी सबसे बड़ी संस्था और झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी संस्था कोई जमाने में हुआ करती थी, आज भी ऐसी कोई बात नहीं है। और वहां की संस्था प्रधान बड़ी बहन श्रीमती ममता जी यादव, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हो श्रीमती ममता जी यादव। कहते पता है हम चढ़ा देंगे, आपको सारा दे देंगे, आपका भाई खड़ा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सेठ खूबचंद बैजनाथ काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बालिका स्कूल है और अंग्रेजी माध्यम भी है, उनके संस्था प्रधान हमारे अजीज भाई श्रीमान महिपाल सिंह जी कृपया आए और मंच के ऊपर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। श्री महिपाल सिंह जी, एक बार बच्चों जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के स्वागत में। ये यहाँ पे पधारे जो स्कूल अभी आई है, ये स्थान खाली पड़ा है, दरी लगी हुई है, ये बीच में भी बैठ सकते हैं, उधर भी बैठ सकते हैं। सर जी बढ़ाएं इनको। श्रीमती राधा देवी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय
काजड़ा की संस्था प्रधान से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पे पधारें और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती आशा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बापर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की संस्था प्रधान श्रीमती अनीता जी यादव, कृपया वो मंच पे पधारें और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें, मंच की शोभा बढ़ाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज का एक कार्यक्रम श्रीमान सतीश जी गर्ग, श्री रेजरी कजरी माता चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री दुलीचंद जी संघी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रतिनिधि हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। स्वागत आपका। कुछ ही क्षण बाद में वो हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा इस ग्राम पंचायत काजड़ा के उप सरपंच श्रीमान राकेश जी कुमार, कृपया वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आप मंच में पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हमारे बड़े भाई नथुमल जी नागवान नहीं पधारे क्या? अरे आए थोड़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, विवेकानंद विद्या विहार माध्यमिक विद्यालय काजड़ा के संस्था निदेशक श्रीमान नथुमल जी नागवान कि वो भी मंच में पधारे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। रोहित नागवान, श्रीमान नथुमल जी नागवान यहाँ पे उपस्थित नहीं है और मैं निवेदन करूंगा उनके सुपुत्र और सह निदेशक श्रीमान रोहित जी नागवान, कहता है वो मंच पे पधारे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार बच्चों जोरदार तालियां सभी अतिथि के स्वागत में। कुछ ही क्षण में ध्वजारोहण के साथ में कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ही तिरंगा फहराया जाएगा उसी के साथ में राष्ट्रगान होना है और राष्ट्रगान सेठ खूबचंद बैजनाथ काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं होंगी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था से जुड़े शिक्षक साथियों से कि उन बच्चों को आप थोड़ा देखिए, जो भी बच्चे इसमें भाग ले रही हैं उनको आप कृपया मंच के नजदीक रखें और उसके बाद में परेड का प्रदर्शन होगा, पीटी का प्रदर्शन होगा और उसके बाद में सरस्वती वंदना होगी जो श्रीमती राधा देवी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय काजड़ा की छात्राएं करने जा रही हैं और ठीक उसके बाद में स्वागत की जो बेला होगी, उस स्वागत की बेला के बाद में स्वागत गायन होगा। सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काजड़ा की छात्राएं। तो ये 3 कार्यक्रम है लगातार। सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्रीमान हरिवीरेंद्र सिंह जी, वो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थे, अभी उनका प्रमोशन हो गया और वो प्रिंसिपल बन के हम सभी से विदा लेंगे। हम चाहेंगे कि उनके सम्मान में आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मैं अनुरोध करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप मंच के ऊपर पधारें, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजें श्रीमान हरिवीरेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां बच्चों। और आपका इस पावन धरा पे स्वागत है, अभिनंदन है और हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमारे यहाँ पे सेवा देने वाले श्रीमान हरिवीरेंद्र सिंह जी वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनकर जल्दी ही यहाँ से विदाई लेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश जी गर्ग पधार चुके हैं
और उनके साथ में उनका पूरा परिवार है और साथ में पधारे हैं रेजड़ी केजड़ी के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो मैनेजर हैं। एक विशाल जो मंदिर है यहाँ पे, सुंदर सी व्यवस्था दी है, वहाँ के पुजारी हैं, इस ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं श्रीमान भरजी नागवान, आप भी पधारे हैं। पधारे हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश जी पधार चुके। एक बार बच्चों जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से अतिथि का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उनके साथ में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं श्रीमान अमित जी, और उनके साथ में पधारे हैं सतीश जी की जो अर्धांगिनी है श्रीमती इंदू जी गर्ग। आपका हम इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले तिरंगे की जो रस्म होती है, तिरंगा फहराना है। मैं मंच पे विराजमान सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया नीचे पधारे और आप भी पधारे। जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी पीओ में श्रीमती ममता जी यादव और संस्कृत स्कूल की संस्था प्रधान, कृपया आए। अध्यक्ष महोदय और विशेष यही विराजे, एक बार यही खड़े रहे। सतीश जी, परेड वाले बच्चे तैयार हैं? विवेकानंद विद्या विहार माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा परेड का प्रदर्शन करते हुए और तिरंगे को सलामी देते हुए एक बार जोरदार तालियां बच्चों के सम्मान में।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति वीपीएस काजड़ा के स्वागत आपका। आप सभी का इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। युतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं शशिशुद्ध सुधाहि मेधामयुतं शशिशुद्ध सुधाहि मेधामयुतं शरदाम्बर बिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। संस्कृत जो जननी है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी के लिए आप समझते हैं क्या है, लेकिन फिर भी आज अंग्रेजी का बोलबाला है इस हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि विदेशी धराओं पर भी इसी भाषा का एक माध्यम है जो हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पे 3 भाषाओं की जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं संचालित हैं, उसके साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय जो हर जिले में एक होता है, ये भी हम सबका सौभाग्य है। उस काजड़िया परिवार को भी धन्यवाद, और जिन्होंने यहाँ पे विद्यालय संचालित करने के लिए पुरजोर प्रयास किया, उन हमारे पूर्वजों को भी धन्यवाद, उन गणमान्यों को लिए भी धन्यवाद। ये जो 2 ट्रस्ट हैं, श्री दूलीचंद जी संघी चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री रेजड़ी केजड़ी माता चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सभी को विदित है आज से लगभग 400 वर्ष पहले इस गांव की स्थापना हुई थी, और इस गांव की स्थापना के साथ में ही ये जो माता जी हैं रेजड़ी केजड़ी, केजड़ी माता जी के नाम से इस गांव का, ऐसा पूर्वज बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं, इस गांव का नामकरण हुआ। ये इस गांव की कुलदेवी, और इसके साथ में जो बंसल गोत्र है, हमारे जो गर्गशा बैठे हैं, इनका एक बड़ा परिवार है, इस जो ट्रस्ट है इससे जुड़े हुए हैं। और अप्रैल माह में जब एक बड़ा कार्यक्रम होता है, हजारों की संख्या में आप सभी संपूर्ण हिंदुस्तान से यहाँ पे पहुंचते हैं, और 3-4 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है। ये जो 2 ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट श्री दूलीचंद संघी और माता रेजड़ी केजड़ी, आपके द्वारा किए गए कार्य हर विद्यालय में, इस गांव की सेवा में हमेशा आपने आमजन की सुविधाओं को ख्याल रखा है। हर विद्यालय में आपने सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, यहां तक कि ग्राम पंचायत काजड़ा, जब इस ग्राम पंचायत काजड़ा की सरपंच मंजू तंवर चुनी गई, उस समय से लेकर आज तक 4 साल अनुभव आपका सहयोग प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने बड़े भाई भरत भाई साहब से निवेदन किया कि यदि संघी परिवार से यदि कोई पधार सकता है तो हम सब सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, ग्राम पंचायत को भी दिया, चाहे आप लाइट की बात करें और चाहे आप नित्य दिन जो आपका ये जो ट्रैक्टर चलता है सफाई के लिए जो लगा हुआ है, वो भी आप ही की देन है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं।
कि आपने पुस्तकालय, शौचालय, पानी, विद्युत, ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं और गांव की सफाई का जो है कार्यक्रम है, उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया है। हम इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे काजड़िया परिवार का भी, जिन्होंने बहुत सारा योगदान इस पंचायत के विकास में दिया, इस गांव के विकास में दिया है। और साथ में मैं इस मंच के माध्यम से केडिया परिवार का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने इस ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंचासीन जितने भी अतिथिगण हैं, उनका स्वागत और सम्मान हो। और हम आभार तो बार बार प्रकट कर ही रहे कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। और स्वागत गायन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सेठ नारायणदास ईश्वरदास काजड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काजड़ा की छात्राएं अंकिता, बबीता, अंजना और मुस्कान, आप लोग भी तैयार रहें। और जो हमारे साथी जो बैठे हैं म्यूजिक वाले, माइक वाले, उनको अपना जो गायन है, स्वागत गायन, वो आप इनको उपलब्ध करवाएं, या जो आपके मोबाइल में जो है सिस्टम, वो उनको उपलब्ध करवाएं। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में विराजमान है, श्रीमान सतीश जी गर्ग, इनका माला पहनाकर श्रीमान राजेंद्र जी को दिया। और कल हमसे एक चूक हो गई थी, उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे, आज सुधार लेंगे, तभी सुधारने का ही वो चल रहा प्रयास। एक चेयर और श्रीमान राजेंद्र जी पुनिया, जिन्होंने हमेशा ही हर कार्य में अपना अमूल्य समय दिया है, योगदान दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश जी गर्ग, उनका माला पहनाते हुए, साफा पहनाते हुए उनका स्वागत करेंगे श्रीमान इस ग्राम पंचायत काजड़ा के उप सरपंच श्री राकेश जी कुमावत। और मैं उनके साथ में निवेदन करना चाहूंगा श्री गुरुसागर जी शास्त्री, कृपया आप भी पधारें। श्रीमान कैलाश जी नागवान से भी अनुरोध है, श्रीमान भगवती प्रसाद स्वामी जी से भी अनुरोध है, और नारसिंह जी शेखावत से भी अनुरोध है, कृपया आप पधारें। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश जी गर्ग, श्रीमान कैलाश जी, भगवती प्रसाद जी स्वामी और नारसिंह जी, कृपया आप पधारें और माला पहनाते उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्रीमान सतीश जी गर्ग मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम में, डॉक्टर जयपाल सिंह जी और श्रीमान धर्मपाल जी गांधी, जो आदर्श समाज समिति इंडिया के फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्रीमान सतीश जी गर्ग को दुपट्टा उड़ाते हुए, दुपट्टा पहनाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सतीश जी गर्ग, और अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अब मैं निवेदन करूंगा इनके साथ में श्रीमान अमित जी, कृपया आप भी पधारें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान रोहतास जी बुढ़ानिया, श्री राजेंद्र जी महिला और पंच साहब हमारे सुरेंद्र जी, कृपया आप आए। और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान अमित जी, उनका साफा उड़ाकर, माला पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे श्री दिनेश जी और सुनील जी, आप भी कृपया मंच पे पधारें। और अमित जी का माला पहनाते हुए, और ये राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक, ये जो पगड़ी है, ये जो साफा है, उसको पहनाते हुए हमारे अतिथिगण का स्वागत। श्रीमान पंच साहब, श्री सुरेंद्र जी शर्मा, आप सभी मिलकर हमारे अतिथि का, जो आज के इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि हैं, उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बच्चों, तालियों में कंजूसी नहीं रहे। आज कितना अलौकिक दिन है हम सब के लिए, 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि।
अति विस्तृति के लिए कृपया मंच पर पधारे। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सभी महानुभावों से कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्री मान हरि वीरेंद्र सिंह जी जो अभी प्रिंसिपल बने हैं ग्राम पंचायत काजड़ा, आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हाँ दुपट्टा ये दुपट्टा जी श्री सर प्लीज। जितने भी अभी सम्मान होने हैं वो माला से और बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरि वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमान प्रिंसिपल साहब, और अभी वर्तमान में हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल हैं। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा हमारे अजीत साथी, हमारे बालिका स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान महिपाल सिंह जी, जिनका माला पहनाते हुए स्वागत करेंगे। कोई नहीं, राय सिंह जी आप पधारे, लक्ष्मीकांत जी जोशी कृपया आप भी पधारे। और हमारे बड़े एनर्जेटिक और स्नेहिल मुस्कान के धनी श्री महिपाल सिंह जी का माला पहनाते हुए दुपट्टा उड़ाते हुए उनका स्वागत करेंगे। और ये दो आपकी जो जोड़ी है भी गजबदारी, आप भी लंगोटे आ रहे हैं, बचपन के साथी हैं, भीतर है। सामाजिक कार्यों में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री मंजीत जी सागवान, कृपया आप ही विशेष अतिथि के रूप में ऊपर पधारें। और मंच एक चेयर दो। श्री राजेंद्र सिंह जी पूनिया जो आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। श्रीमान पवन जी शर्मा और विनोद जी सोनी, कृपया आप ही मंच से पधारे। और श्री राजेंद्र सिंह जी पूनिया का माला पहनाते हुए श्री पवन जी शर्मा, कृपया आप पधारे, कृपया मंच से पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेंद्र सिंह जी पूनिया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान श्री मंजीत जी सागवान का माला पहनाते हुए दुपट्टा उड़ाते हुए उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे श्रीमान पवन जी शर्मा और विनोद जी सोनी। श्री मनोज जी मिस्त्री, कृपया आप भी पधारें। और श्री कृष्ण जी शर्मा। मैं निवेदन करना चाहूंगा वीपीएस काजड़ा श्रीमती सुमन जी और सरोज जी स्वामी, कृपया आप मंच से पधारें। और हमारे बीच में विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा और संस्कृत स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम हैं उनका स्वागत करेंगी संतोष जी और कृष्णा जी। संतोष जी मैम और कृष्णा जी मैम, कृपया मंच पे पधारें। और हमारे बीच उपलब्ध करवाएं और मैम का स्वागत करेंगी संतोष जी मैम और कृष्णा जी मैम। एक बार जोरदार तालियां सभी के सम्मान में। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सरला जी और मोनिका जी, अब मैं निवेदन करूंगा इस ग्राम पंचायत मुखिया श्रीमती मंजू तंवर से कि आप आपके बगल में बैठे
इंदू जी गर्ग को माला पहनाते हुए शॉल उड़ाते हुए उनका स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में श्रीमान सतीश जी गर्ग और उनकी अर्धांगिनी और उनके परम साथी, उनके भाई श्रीमान अमित जी भी हमारे बीच पधारे हैं। इंदू जी गर्ग का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा सेठ नारायणदास सूरदास काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काजड़ा की छात्राएं अंकिता, बबीता, अंजना और मुस्कान कृपया मंच में पधारे और आपका जो भी कार्यक्रम है स्वागत गायन उसकी प्रस्तुति प्रदान करें। छात्राएं अंकिता, बबीता, अंजना और मुस्कान। कॉपीराइट क्लेम की वजह से विदाउट सॉन्ग वीडियो चलाया जाता है, क्योंकि सॉन्ग आने से पूरा वीडियो कॉपीराइट क्लेम में चला जाता है। जैसे यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी यूट्यूब के नियमों का उल्लंघन होता है, इसी वजह से वो कॉपीराइट क्लेम देते हैं और फिर चैनल स्ट्राइक में चला जाता है। स्ट्राइक से बचने के लिए इसमें वीडियो के साथ ऑडियो नहीं चलाया जाता, तो धैर्य बना के रखें। तो आगे बढ़ते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्वागत की जो बेला को जहां विराम दे दिया था, मैं निवेदन करना चाहूंगा और माफी के साथ में कि जिनकी बदौलत आज ये ग्राम पंचायत काजड़ा में एक अलग अलग क्षेत्र में सहयोग प्रदान हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन भी मिल रहा है और जब भी कोई काम कहते हैं तो निस्संदेह वो कार्य हम तो सोचते हैं कि काम कहना ही मात्र है, हो ही जाता है। ऐसे महानुभाव और हमारे बड़े भाई विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीमान भरजी नागवान, मैं निवेदन करूंगा हमारे इस ग्राम पंचायत काजड़ा के उप सरपंच हमारे युवा भाई डॉक्टर जयपाल सिंह, हमारे अनुज दिनेश खाटीवाल और सुनील राजौरिया माला पहनाते हुए दुपट्टा उड़ाएंगे और माला से भी लाद दीजिए, मैं तो कहूंगा माला पहनाने का नहीं लादने का हो गया। और हमारे संजय भाई से भी निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे। 5-7 गदर गदर खेलते हो, एक बार जोरदार तालियां तो बनती है बच्चों और उद्घोष के साथ भारत माता की। बहुत शानदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका ये आशीर्वाद मार्गदर्शन यूं ही ग्राम पंचायत को मिलता रहे ताकि आमजन को वो सुविधाएं भी मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथीगण के लिए भी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी बड़ी बहन स्वरूपा इस पंचायत के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और सेठ नारायणदास ईश्वरदास काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ममता जी यादव, कृपया आप मंच पे पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत करेंगी श्रीमान ममता जी यादव। आज के इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्री सतीश जी गर्ग, उनकी धर्मपत्नी इंदु देवी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी ऊर्जावान सरपंच श्रीमती मंजू तंवर व मंचस्थ अतिथिगण, समस्त ग्राम पंचायत काजड़ा से उपस्थित सभी सम्मानित
ग्रामवासियों, सभी संस्थाओं से उपस्थित सभी निदेशकगण, सभी संस्थाओं के विद्वान साथी, विदुषी बहनें, आदरणीय ग्रामवासी, प्यारे बच्चों, आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे उन महान दिग्गज महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे इतने बड़े संविधान की, उनकी कमेटी ने रचना की, लिखित जो सबसे बड़ा विश्व का संविधान है उसका निर्माण किया। उसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने अपने उद्बोधन में आप सभी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, बधाई प्रेषित की और साधुवाद भी दिया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद विद्या विहार माध्यमिक विद्यालय काजड़ा का राजस्थानी जो गायन है उसके ऊपर ग्रुप डांस है। कृपया बच्चे अविलंब मंच पे पहुंचे। एक बार फिर कॉपीराइट क्लेम की वजह से विदाउट सॉन्ग वीडियो चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वीडियो में सॉन्ग आया है वहाँ वहाँ वीडियो का सॉन्ग बंद है, क्योंकि यूट्यूब चैनल की एक पॉलिसी होती है, वो कॉपीराइट क्लेम देता है। इसलिए धैर्य बना के रखें। जितने भी सॉन्ग हुए हैं, जितने भी नृत्य हुए हैं, सभी की छोटी छोटी क्लिप मैंने इसमें डाली है और हर क्लिप दिखाई जाएगी और संपूर्ण प्रोग्राम का एक ही वीडियो पूरा आपके सामने होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बच्चों के सम्मान में। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में तो मंचासीन हैं सेठ खूबचंद बैजनाथ काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान महिपाल सिंह जी, कृपया आप मंच से ही अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान महिपाल सिंह जी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर जो इतना सुंदर सामूहिक गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा है, इसमें सबसे पहले हमारे बीच में पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश जी घर का, उनके साथ पधारी हुई उनकी धर्मपत्नी इंदू जी, अन्य सभी और गांव की सरपंच साहिबा श्रीमती मंजू जी तंवर, अन्य सभी मंचस्थ शिक्षाविद पूनिया जी, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ममता जी, संस्कृत स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती आशा जी, अनीता जी, अन्य समस्त जितने भी शिक्षा विभाग से पधारे हुए हमारे शिक्षाविद साथी, गांव से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकगण और ग्राम पंचायत से पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जन, सभी युवा और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती मंजू जी सरपंच साहिबान को, जिन्होंने एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल ऐसी की। स्कूलों में हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो सभी स्कूलों में मनाते हैं, ऐसा सामूहिक आयोजन हो इसका आनंद ही अलग होता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, सारे शिक्षण संस्थान एक साथ बैठे हैं और काजड़ा का तो
सौभाग्य है, अभी भाई साहब बता रहे थे, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तीनों माध्यम में, ये राजस्थान में शायद कहीं नहीं होगा ऐसा, जो काजड़ा गांव में ऐसा है, और साथ में 3-4 और प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो शिक्षा नगरी है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य इन्होंने दिया आज की सामूहिक रूप से सभी को ये आयोजन करने का मौका मिला। सरपंच साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस पर हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उन महान व्यक्तियों को जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। उनमें सबसे बड़ा नाम जो है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने हमें इतना बड़ा ये कानून बना के दिया जिससे हम आज अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। हमने मतलब उनको समाज के सभी वर्गों को जाति धर्म का भेद हटा के, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, किसी को ऊंचा नीचा न रखे, भेद मिटा के इस प्रकार का संविधान देश को दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ऐसा संविधान हमें मिला, हमें अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहना है, और साथ में जो हमारे कर्तव्य दिए गए उन कर्तव्यों को भी पालन करना है। इसके साथ ही मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपने संविधान के बारे में बताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने नमन किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरि सिंह जी गौड़, इन जैसे बहुत सारे ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, एक सुंदर व्यवस्थाएं हमें दी, और ये हमारे लोगों के द्वारा हमारे लिए एक कानून का निर्माण किया जो आज हमें हर प्रकार से सुरक्षित और सुव्यवस्थित एक सुशासन दे रखा है। हम नमन करते हैं उन संविधान निर्माताओं का, और नमन करते हैं उन शहीदों का जिनकी शहादत से हमें एक सुंदर माहौल, सुंदर नजारा देखने को मिला। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए राजकार्य हैं, आज प्रिंसिपल या शिक्षक साथी आज यहाँ कल वहां, लेकिन 2025 में इस वर्तमान ग्राम पंचायत का कार्यकाल समापन की ओर है। इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक ही है। हालांकि सरकार ने 6 महीने बढ़ाने का जो वादा किया है, हो सकता है 2026 में 27 में भी चला जाए, लेकिन सितंबर 2020 में चुनाव हुआ था और सितंबर 2025 में श्रीमती मंजू तंवर का सरपंच का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हमने एक शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की और गणतंत्र दिवस की। हम चाहेंगे हमारे पीओ में बैठे हैं, महिपाल जी बैठे हैं, आशा जी बैठे हैं, रोहित जी बैठे हैं, और वीपीएस से मैं खड़ा हूं। हमारा प्रयास है, और अनिता जी आए हुए, कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। जवाहर विद्यालय प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई थी सरपंच जी की, तो उन्होंने पहले से कार्यक्रम अरेंज कर रखा था। हमारी बड़ी संस्थाएं 2 हैं, एक तो पीओ मैम के अधीनस्थ जो जितने भी पंचायत की संस्थाएं हैं, आप हमें बुलाएं, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँ हम सभी आएंगे, और हमारा गौरवान्वित समय होगा वो जब हम सब मिलकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाएंगे। और चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय जो जिले की एक विद्यालय है, जो जिले में संचालित है और बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं, हम चाहेंगे चाहे जेएनवी के हम मेहमान बने और चाहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मेहमान बने, लेकिन मेजबानी आप करें, क्योंकि ये कार्यकाल वर्तमान सरपंच का जो कार्यकाल है ये 1 ही वर्ष का है। तो आगे हो सकता है कौन क्या बैठे, क्योंकि इसमें बहुत परिश्रम भी होता है, पैसा भी लगता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। लेकिन मैं चाहूंगा, अभी महिपाल जी ने मेरे विचारों को जो सहयोग प्रदान किया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने वो मार्मिक विचार सामने रखे कि हम सब मिलकर एक साथ हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भापर के बच्चे गौतम, प्रशांत, मोहित, दिनेश, रोहित, हेमंत और मनीषा जो एक नाटक लेके आ रहे हैं नशे के दुष्प्रभाव, तो कृपया मंच पे बुलाएं।
नशे के दुष्प्रभाव, व्यसन राज, तंबाकू, पान, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, जिस प्रकार बच्चों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से और इसके बुरे जो कार्य है, बुरा जो दुष्प्रभाव है, उसके बारे में बताया। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बापर के बच्चों को, संस्था प्रधान को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियां इस संस्था के लिए। और हमारे अनुज श्री संजय जी सेन, इन बच्चों की इस शानदार प्रस्तुति और जो इस समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए जो एक संदेश छोड़ा है, उसके लिए 1100 रुपए की राशि भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और आज का ये जो सुंदर कार्यक्रम जो चल रहा है और जो आपके लिए देसी घी की मिठाई की जो व्यवस्था की गई है, वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय सतीश जी घर के द्वारा है। तो कोई भी यहाँ पे स्थान नहीं छोड़े। ज्यादा लंबा समय कार्यक्रम बचा नहीं है, 2-3 कार्यक्रम हो रहे या 2-3 हमारे अतिथियों के भाषण है। तो आप सभी इस कार्यक्रम का, मिठाई का और इस पावन दिवस का आनंद और लुत्फ लीजिए। और साथ में ये जो घर घर तिरंगा जो वितरण किया गया था, घर घर तिरंगा जो फहराया गया था, 1-2 संस्थाओं में भी तिरंगा भेजे गए थे, वो तिरंगों की व्यवस्था भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा की गई थी। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। जब देने की ही बात चल रही है तो मैं भी एक मांग कर लेता हूं मुख्य अतिथि महोदय से। क्यों भरत भाई साहब? तो यार वो जो कर दूं? देखिए, हम सभी इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए और मोस्टली ग्राम काजरा से, क्योंकि जितनी भी शिक्षण संस्थान है, बड़ी शिक्षण संस्थान, वो वही संचालित है। आजू बाजू की 5-7 पंचायतें जो डिपेंड रहती हैं ग्राम पंचायत काजरा पर, क्योंकि उनका जो आवागमन है वो इसी ग्राम पंचायत काजरा के मध्य से होकर गुजरता है। और एक स्टैंड की सुंदर व्यवस्था भी है। इंदिरा गांधी पार्क, भारत माता का पार्क भी यहाँ पे एक सुंदर व्यवस्था भी हमारे इस पंचायत में है। उसी के बगल में हमारे जो कजरा टाइल्स के मालिक है श्रीमान अशोक जी काजड़िया, पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद जी काजड़िया, उनसे अनुरोध किया गया था कि एक शौचालय का निर्माण हो। तो वहां पे एक अभी के जो सामने दुकानें हैं, लेकिन वो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं यदि उस शौचालय के आजू बाजू 100 बाई 50 फीट की एक जगह है जो अभी कच्ची है, मिट्टी है, वहां पे हम चाहते हैं उसका इंटरलॉकिंग हो या उसको सीसी में कन्वर्ट किया जाए। यदि ऐसा कार्य इस ट्रस्ट के माध्यम से हो जाता है तो हम बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे कि आप ऐसे उत्तम कार्य हमेशा आप करते आए हैं। आपने चाहे आपकी काजरा पंचायत हो या मैंने नारनौल में भी देखा है, बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने दी है। तो चाहे आपने ये जो मुक्तिधाम है, गौशाला है, शौचालय की व्यवस्था है, पुस्तकालय की व्यवस्था है, ऐसी अनगिनत व्यवस्थाएं आपने आमजन के लिए दी है। तो मैं चाहूंगा वो सार्वजनिक पार्क जो एक बड़ा पार्क है और उसके बगल में कोने में अभी कच्चा है, उसको नितांत आवश्यकता है इंटरलॉकिंग की। यदि वो इंटरलॉकिंग आपके माध्यम से हो जाती है तो हम चाहेंगे कि एक आमजन को देने वाली बेहतर सुविधाओं में से एक होगी। हम चाहेंगे कि आप आज हमें ये आपका आशीर्वाद आप हमें देके जाए। हालांकि आपकी तरफ से इशारा मिल चुका था हमारे भट्ट भाई साहब के माध्यम से, लेकिन हम चाहेंगे आप अपने श्रीमुख से इस बात को और ग्राम पंचायत के सामने रखें। अब मैं निवेदन करूंगा, अभी जिस संस्था ने एक सुंदर मैसेज छोड़ा है आमजन के लिए, उनकी संस्था प्रधान अनिता जी यादव अपना उद्बोधन प्रदान करें। चलो, उन्होंने कहा कि मेरा शुभकामनाएं आप सभी को है इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी जो संस्कृत विद्यालय जो सीनियर स्तर में है, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है, उनके संस्था प्रधान श्रीमती आशा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना उद्बोधन
प्रदान करें, हमें इन बच्चों को आपके श्रीमुख से उद्बोधन सुनने को मिले। श्रीमती आशा जी। सबसे पहले तो मैं संविधान निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में अपना शत नमन अर्पित करती हूँ। सम्मानित मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, सभी संस्थाओं से पधारे हुए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, मातृशक्ति और होनहार विद्यार्थियों का मैं आज के इस पावन पवित्र दिन पर एक साथ इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम को मनाने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सरपंच महोदया ने ये जो शुरुआत की है बहुत ही शानदार शुरुआत है। सभी विद्यालयों का एक साथ इकट्ठा होकर अपने मन से, उत्साह से, उमंग से ये कार्यक्रम प्रस्तुत करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। सरपंच महोदया ने सुभाष जी से भी कहा कि आप यदि 2 प्रोग्राम देना चाहो तो आप 2 प्रोग्राम भी दे सकते हो। हमने बच्चों को एक ही प्रोग्राम तैयार करवाया, लेकिन मैं अपने संस्कृत विद्यालय के लिए, संस्कृत भाषा के लिए 2 लाइनें आप लोगों के आगे गाना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, हमें देश के विकास के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। आप बुलंद हौसलों से सफलता को अर्जित करके भी देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों, ग्रामीण जनों, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, समस्त शिक्षक गुरुजन सबका आभार एवं अभिनंदन प्रदान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आशा जी सैनी ने अपनी मधुर वाणी से जो स्तुति की है, गान किया है, एक बार जोरदार तालियां बच्चों बनती तो है। देखिए, ये सभी आप और हमारे संस्कार ही हैं जो आज हम इतनी सुंदर व्यवस्था में शरीक हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर हम सभी एकत्रित होकर ये सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बार जोरदार मेरे साथ में उद्घोष करेंगे, भारत माता की। मजा नहीं आया भाई, एक बार दोबारा कर दें, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों की प्रस्तुतियां हैं, एक तो मैं चाहूंगा जितने भी संस्था प्रधान हैं वो सभी, चाहे वो पीटी परेड या सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, इनमें जितने भी बच्चों ने भाग लिया वो संख्या आप सरपंच मैम के जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है, उसके ऊपर डालें ताकि सोमवार या मंगलवार को जितनी भी इनाम राशि इन बच्चों की है वो आपकी संस्थाओं में भिजवाना सुनिश्चित कर सके। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। हमारे बीच में मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान राजेंद्र सिंह जी पूनिया ने आज के इस कार्यक्रम में 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियां श्री राजेंद्र जी पूनिया के लिए। इन्होंने अपना समय निकाला और आर्थिक सहयोग प्रदान किया। ग्राम पंचायत कालजा आपको साधुवाद देती है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। साथ में हमारे बड़े भाई रोहतास सिंह बुढ़ानिया जो बापर से हैं, उन्होंने इन बच्चों के इनाम स्वरूप 1100 रुपए की राशि भेंट की है। इनके लिए भी बात जोरदार तालियां बच्चों, और तालियां तो आप बजाते रहा करो। मैं बोलता हूं मेरी बात भी बजाया करो क्योंकि मैं मौका दे रहा हूं आपको। एक बार जोरदार तालियां सभी हमारे अतिथियों के लिए, भामा साहब के लिए। अब जो नेक्स्ट कार्यक्रम है
विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काजरा की छात्राएं नवी और नव्या, नवी प्रजापति और नव्या मारवाड़, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने हस्ते से बलिदान दे दिया था। बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में डाल लिया। तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली थी और तब कहीं जाकर हमें वो आजादी का सुंदर दिन और उसके बाद में हमारा संविधान मिला था जो 1950 में लागू हुआ था, जिसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हरि सिंह जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। विद्वानों की ये धारा रही है, मनीषियों की धारा रही है, ऋषियों ने इसको विश्व के पटल पर दर्शाने की कोशिश की। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे भारत रत्न के रूप में जिनको जाना जाता है, विवेकानंद जी जिन्होंने सनातन धर्म को शिकागो सम्मेलन में यह साबित कर दिया कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, गीता सबसे बड़ा और वो धार्मिक ग्रंथ है जो हर ग्रंथ की एक आधारशिला है। तो हम ऐसी धरा पर हमने जन्म लिया है और बच्चों आप में से ही कोई भगत सिंह होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस होगा, कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होगा, कोई विवेकानंद होगा, कोई अब्दुल कलाम होगा। तो आप अपनी प्रतिभाओं को पहचाने और ऐसे कार्यक्रम अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं, क्योंकि जितने भी आज भारत नहीं अपितु विश्व के अंदर जो हमारे भारतवासी हैं वो आप में से ही निकल कर गए हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो एक ही गाने में सारे देशभक्ति गानों का समावेश करना तारीफ काबिल। बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। और अभी मेरे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है, श्रीमान महेश जी गुप्ता जो भामाशाह हैं, सॉरी थे, भामाशाह थे श्री महेश जी गुप्ता, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात थी बालिका स्कूल में, बालिका स्कूल में उनकी स्वीकृति हो गई थी। मार्च तक बालिका स्कूल में, महिपाल जी, मार्च तक बालिका स्कूल में इस ट्रस्ट के उनके प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि श्री भरत जी नागवान लगा रहे हैं। तो ये घोषणा और ये कार्य को पूर्ण करने की जो अवधि प्रदान की गई है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री दिवंगत आत्मा श्री महेश जी गुप्ता को इस मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा भामाशाहों को और हमारे बड़े भाई भरत जी नागवान को, जिन्होंने समय समय पे हर संस्था में भामाशाहों को जोड़ा और उनके माध्यम से अनेक बच्चों के उपयोगी, आमजन के उपयोगी कार्य करवाए। एक बार जोरदार तालियां इन भामाशाहों के सम्मान में। जो कार्य चल रहे हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें 2100 रुपए की राशि श्री संजय जी सेन ग्राम पंचायत को इस कार्यक्रम में अपनी राशि शामिल करने के लिए दे रहे हैं। 1100 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप राशि श्री गुणसागर जी शास्त्री जी दे रहे हैं। आपने हमेशा ही, चाहे राजकीय स्कूल, क्योंकि आपने राज धर्म को निभाने के बाद में अब समाज धर्म का जो चोला पहन रखा है, जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी और पहले भी आपने हमेशा ही 15 अगस्त, 26 जनवरी अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और साथ में जो भी आर्थिक सहयोगिता वो हमेशा देते आए हैं। विवेकानंद पब्लिक स्कूल तो हमेशा ही आपका इस उदार प्रवृत्ति की ऋणी रही है।
गो लाइब्रेरी जो सूरजगढ़ चल रही है, हमारे छोटे भाई कहूँ या स्टूडेंट हैं मेरे, वो चला रहे, इतनी सुंदर व्यवस्था दे रखी है। काफी बच्चे और बच्चियां वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी का आनंद ले रहे हैं। 500 रुपए उन बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में राशि भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी भाई साहब, गुणसागर जी भाई साहब और विकास बुढ़ानिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद में एक सीनियर स्कूल की बच्ची जिसने 12वीं पास आउट की थी 2023-24 सेशन में, अभी हाल ही में एक फाइनल लिस्ट बनी है स्कूटी प्रदान करने की। रवीना, डॉटर ऑफ श्री वेद प्रकाश है क्या वो बच्ची? रवीना वेद प्रकाश। मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल मैम से, घर पे आप आए, क्योंकि आपके एक कुशल नेतृत्व में इन बच्चों ने जो आसमान छुआ है प्रतिशत का, वो निसंदेह आप भी बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा सरपंच मैम से भी कि आप भी आए, महिपाल जी आप भी पधारे, और श्री सतीश जी भाई साहब आप भी पधारे। इस बच्ची को स्कूटी मिलने वाली है अभी हाल ही में, कुछ समय बाद में। तो हम चाहेंगे कि इस बच्ची का, जो एक गरीब परिवार से आती है, और इस बच्ची ने 86.20 अंक अर्जित कर संस्था का, माता पिता का, गांव का नाम रोशन किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिंसिपल मैम और उनकी टीम को, जिन्होंने एक बेजोड़ मेहनत करते हुए इस बच्ची को उस मुकाम तक लेके गए। एक बहुत ही निर्धन परिवार से बच्ची आती है, रवीना डॉटर वेद प्रकाश, माला पहनाते हुए और एक दुपट्टा इस बच्चे को पहनाते हुए इसका स्वागत करेंगी हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण, सरपंच और हमारे पीओ मैम के द्वारा बच्ची का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए। और एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की जय बोलना है, भारत माता की वंदे इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए भी ताली बजाता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बार बार कष्ट दे रहा हूं। आप कर पहले भी बोल चुका था, अब पुनः बोल रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों ध्यान दीजिए, सावधान की मुद्रा में बैठे। पहले तो देखते हैं आप हमारा सम्मान कैसे करते हो। सावधान की मुद्रा में, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, ये होना चाहिए। ये आप भारत के आने वाले समय के दिशा और दशा को निर्देश करने वाले। मैं पहले भी कह चुका था, पुनः कह रहा हूं। कल बालिका स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, जाने अनजाने में मैं ये कहूंगा कि जहां पे मुख्य अतिथि सरपंच जी का था, तो भूल तो सरपंच जी की हुई ज्यादा, और हमारे प्रिंसिपल साहब जो ज्यादा डीपली नहीं जानते हैं, हालांकि वो सभी के माध्यम से पधारे थे। और राजेंद्र जी का नाम जो भामाशाह के सम्मान में था, एक लिस्ट में था, वो गलती से छूट गया था। मैं चाहता हूं कि आज उस गलती को सुधारा जाए। नहीं होना चाहिए बॉस राजेंद्र जी, क्योंकि महिपाल जी ने आदेश दिया, मुझे महिपाल जी ने आदेश दिया है। कल भी आप गिल्टी फील कर रहे थे कि ये बड़ी भूल हो गई। राजेंद्र जी जो हमारे बालिका स्कूल के भामाशाह रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम के भी भामाशाह हैं। आप जो सम्मान आपने उस बालिका स्कूल के द्वारा जारी किया था, एक लिस्ट बनाई थी, वो डिजर्व करते हैं। एक बार जोरदार तालियां भामाशाह के सम्मान के लिए, श्री राजेंद्र जी पूनिया के सम्मान के लिए। ये इसका मतलब महिपाल जी छुपे रुस्तों में इन्होंने बचा के रखा है। एक बार जोरदार तालियां महिपाल जी के लिए भी। छोटा था, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोटोग्राफर महोदय एक शानदार सी तस्वीर बनाए राजेंद्र जी की और हमारे सभी अतिथियों की। बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजाने स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, ये ध्यान रहे मेरे साथ। अब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेंद्र जी पूनिया और महिपाल भाई साहब से भी मैं वास्तव में ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने उस भूल को डीपली लिया। और देखिए भूल, ये आदमी गलती का पुतला है,
गलतियां होती रहती है, लेकिन उस गलती को सुधारना एक महापुरुषों का वो इंगित करने वाला पॉइंट है कि ये वास्तव में ही एक कुशल नेतृत्व की पहचान देने वाले हैं श्रीमान महिपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अपने उद्बोधन के लिए श्रीमान रोहित जी नागवान, विवेकानंद विद्या विहार माध्यमिक विद्यालय के जो संचालक हैं, वो आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। सर्वप्रथम आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम संविधान के निर्माता श्री भीमराव जी अंबेडकर और देश के जो अन्य बलिदान किए हुए शहीद, उन सभी को हम याद करते, नमन करते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हमारा पूरा समाज, पूरा देश एक साथ चल पा रहा है। सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सतीश जी गर्ग और उनकी धर्मपत्नी मैम इंदू जी गर्ग का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया सरपंच मैम मंजू जी तंवर और हमारे साथी, हमारे सीनियर, हमारे गुरु, सभी विद्यालयों के निदेशक गण और अध्यापक, समस्त ग्राम से पधारे हमारे पूजनीय बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सभी स्टूडेंट्स, हम सभी आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी हो रही है और इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सरपंच महोदया मंजू जी तंवर का, जिन्हीं के प्रयासों से यह प्रोग्राम सफल हो पाया। और हमें बहुत ही खुशी है कि मैम ने हमको सभी को वापस ऐसे ही जोड़ा और मंजी जी सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए हम मैम से, हमारी पीओ मैम से कहते हैं कि फ्यूचर में भी हमारा साथ आपके लिए हमेशा ही ऐसे रहेगा और जब भी आप हमें याद करोगे हमेशा आप हमें साथ पाओगे। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस विकसित भारत के जो देश जिस गति से इस वक्त आगे बढ़ रहा है, हम सभी उसके गवाह हैं। आज कोरोना जैसी महामारी, नोटबंदी, कभी बाजार का अप एंड डाउन होना, उस सभी दौर से गुजरते हुए हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के जगत में इतने परिवर्तन हुए हैं, विज्ञान के जगत में इतने परिवर्तन हुए हैं, उन सभी से हम आगे निकलते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सभी बच्चों से यही निवेदन है कि अच्छी शिक्षा लें, संस्कारों पर जोर दें, ना कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागें। अच्छे संस्कार होंगे तो जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे और अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो अकेले मार्क्स से कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने गुरुजनों का सम्मान करें और काजड़ा की भूमि तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें हमेशा से ही बहुत ही प्रतिभाशाली अध्यापकों का साथ मिला है और हम इस बात के हमेशा ऋणी रहेंगे। बस मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेरे स्टूडेंट भी हैं और हमारे साथी भी हैं, श्री रोहित जी नागवान, आपने बहुत ही सुंदर अपना उद्बोधन दिया और मेरी बातों को आपने एक संबल प्रदान किया। श्रीमती कमला जी, दोनों की तरफ से इन बच्चों के गिफ्ट के लिए, इनाम के लिए 1100 रुपए की राशि भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बच्चों। और हमारे मंच में जो विराजमान है श्री मंजी जी सागवान, उनकी तरफ से बच्चों के इनाम स्वरूप राशि 5100 रुपए की राशि भेंट की जा रही है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और काफी समय से मेरी नजरें तलाश कर रही थी उन वीरांगनाओं को जिनको ग्राम पंचायत ने बुलाया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सर्वप्रथम भारत पाकिस्तान के युद्ध में स्वर्गीय मंगलाराम जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती बनारसी जी हमारे बीच में विराजमान है। कृपया मंच में पधारें। श्रीमती बनारसी जी हैं क्या? मैं माफी चाहूंगा, काफी समय से तलाश तो करा था लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। कृपया मंच में पधारें। और ये वो शहीद वीरांगना है जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने पति को खोया था। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और उद्घोष भारत माता की। लेके जाओ, मंच के ऊपर लेके जाओ, मंच पे लेके जाओ, नीचे आए। साथ में ये मंगलाराम जी थेवा जो भापर से उनकी शहीद वीरांगना है। और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, ये इस ग्राम पंचायत के प्रथम शहीद, भारत पाक युद्ध में जो शहीद हुए थे, श्री
मंगलाराम जी, उनकी शहादत को नमन करते हुए उनकी वीरांगना हमारे बीच पधारे हैं। कृपया सरपंच जी को बैठाएं। और इस ग्राम पंचायत के दूसरे शहीद श्री राम सिंह जी खटीवाल कुमारों के पास से उनकी अर्धांगिनी श्रीमती विनोद जी देवी, यदि हमारे बीच है कृपया मंच पर पधारे। श्रीमती विनोद देवी, ये वो वीरांगना है जिन्होंने 2024 में अपने पति को उस सीमा की पाकिस्तान की सीमा पर जो देश की सुरक्षा करते हुए उन्होंने खोया, हम उन वीरांगना का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली इनके स्वागत में और एक जयकारा भारत माता की। 2022 माफी चाहूंगा, 2022 में जिन्होंने अपनी पति को खोया था, उन वीरांगना का ग्राम पंचायत की पावन धरा पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और नाच करते हैं। ऐसे योद्धाओं ने इस ग्राम पंचायत की धरा पर जन्म लिया। अब मैं इस ग्राम पंचायत के तीसरे जो शहीद हैं, हाल ही में जो शहीद हुए हैं, शहीद विनोद सिंह शेखावत, उनकी अर्धांगिनी, क्योंकि जो जयपुर थे शायद आना मुश्किल था, कल बात हुई थी, यदि वो नहीं है तो उनके परिवार से यदि कोई है तो कृपया मंच पर पधारें। शहीद की जो भाभी श्री है वो आ सकती हैं। भाई है क्या? वो नहीं है क्या? वो नहीं है क्या? शहीद के बड़े भाई हैं श्री भाल सिंह जी शेखावत, कृपया मंच से पधारे। और एक बार जोरदार तालियां श्री भाल सिंह जी को, आपके छोटे भाई विनोद सिंह शेखावत, जो हाल ही में इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, इस मातृभूमि पे बलिदान दिया था। उनके बड़े भाई श्री भाल सिंह जी शेखावत, कृपया मंच पे पधारे। और बच्चों एक बार जोरदार तालियां और भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान और साथ में हमारे जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनसे अनुरोध है, अमित जी से भी अनुरोध है कि माला पहनाते हुए और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। और मैं चाहूंगा बच्चों जोरदार तालियां। आज ये जो सुंदर सा दिन हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे अपने इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिनकी बदौलत आज हमें दिन देखने को मिल रहा है। तो हम सम्मान करते हैं श्री मंगलाराम जी जो शहीद हो गए भारत पाक युद्ध में, उनकी वीरांगना का सम्मान करते हुए, और साथ में विनोद जी देवी जो श्री राम सिंह जी खाटीवाल की वीरांगना है, उनके अर्धांगिनी है, उन वीरांगना का सम्मान करते हुए शहादत जो उनकी हुई थी 25/6/2022 को, 25/6/2022 को हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और साथ में उनके हैं शहीद विनोद सिंह शेखावत काजरा निवासी, जिनके बड़े भाई हैं भाल सिंह जी शेखावत, उनका स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। और एक बार जोरदार बच्चों तालियां। सभी से अनुरोध है, ये शहीदों के परिवारों का सम्मान हो रहा है, ये तो वो भाव है जो हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिगण। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको ऊपरी बैठाएं सरपंच जी, ऊपरी विराजें। ये हमारा जो श्री रतनलाल काजड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ध्यान दीजिए बच्चों, और जितने भी हमारे महानुभाव विराजमान हैं, ये हमारा जो हॉस्पिटल है अपनी सुविधाओं में, अपनी सेवाओं में भारत में एक टॉप रैंक हासिल की है।
यानी कि इसको एक पहचान मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। एक बार जोरदार तालियां यहाँ के डॉक्टर साहब और उनकी टीम के लिए, और ग्राम पंचायत काजड़ा की ओर से हमारी जो मुखिया बैठी है पंचायत की, इनकी और इनके पंच की टीम, इनके वीडियो, इनके एलडीसी चंद्रकला जी, इनके द्वारा 29 तारीख को, ये जो 29 तारीख आ रही है, 29 जनवरी को दोपहर के बाद में 1-2 बजे कलेक्टर साहब ने टाइम दिया है, जिला कलेक्टर श्री रामअवतार जी मीणा के मुख्य आतिथ्य में और श्रीमान छोटेलाल जी गुज्जर जो सीएमएचओ है, इस जिले के चिकित्सा विभाग के मालिक हैं, जिला कलेक्टर जो इस जिले के मालिक हैं, उनके आतिथ्य में उस संपूर्ण टीम का स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उस टीम के लिए जिन्होंने इस काजड़ा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा सुविधा में और चरम पे पहुंचाया, उसको एक परचम लहराया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस मंच के माध्यम से साधुवाद भी ज्ञापित करते हैं कि वो टीम यूं ही लगी रहे और यूं ही आमजन को सुख सुविधाओं का वो ध्यान दे, उनका स्वास्थ्य का ध्यान दे। अब नेक्स्ट कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेठ हरनारायणदास ईश्वरदास काजड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा ये एक शानदार प्रस्तुति जो देखने को बनती है। ये गणवेश नहीं है, हमारी शान। ये ऐसी भी कोई प्रस्तुति देते हैं, सभी क्या कहना में। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बड़ा भाव विभोर करने वाले बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, यहाँ पे भी हैं, साइड में भी, ऊपर भी हैं, जिनकी आंखों से मोतियां बरस रहे थे, आंसू बह रहे थे। मैं सैल्यूट करता हूं बच्चों आपको, इस पावन धरा पर आपने जो अपनी प्रतिभा की खुशबू बिखेरी है और जो जिस प्रकार से आपने एक माहौल पैदा किया है, सभी मंचासीन जितने भी अतिथि हैं वो यहाँ खड़े हों। बच्चों एक से एक बढ़कर एक कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। हम सैल्यूट करते हैं आपकी पूरी टीम को और आपके संस्था प्रधान को और आपके स्टाफ को कि आपने एक शानदार प्रस्तुति आज यहाँ पे दी, जिसके हम सभी साक्षी हैं और वो साक्षी भी हैं जिनकी आंखों से आंसू बहे हैं। श्री संजय जी सेन इसी कार्यक्रम पर खुश होकर इन बच्चों को 1100 रुपए राशि दे रहे हैं और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री राजेंद्र जी पूनिया, वो भी इन बच्चों को खुश होकर इनकी प्रतिभाओं को नमन करते हुए 2100 रुपए की राशि आपको भेंट कर रहे हैं। ये बच्चों की वो कला है जिसने इस हिंदुस्तान के उस हर आदमी को हिलाने का प्रयास किया है, जिनके भाव पैदा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अपना स्थान ग्रहण करें। एक सेकंड श्री श्यामलाल जी, शगुन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक, जयपुर कर्नाटक महाराष्ट्र, इन्होंने 1100 रुपए राशि भेंट की इस कार्यक्रम पे खुश होकर 1100 रुपए पंचायत के घर। चलो ठीक। तो ये है, अभी मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन हो और उसके बाद में 2 कार्यक्रम हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक तो बालिका स्कूल का और एक हमारी उस बच्ची हरिप्रिया का।
माइक तो अब हम निवेदन करूंगा श्रीमान सतीश जी गर्ग जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है वो अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। श्रीमान सतीश जी गर्ग। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर्षमान मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। मां भारती को नमन करते हुए काजड़ा गांव की अधिष्ठात्री मां रेजड़ी केजड़ी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज के इस दिव्य कार्यक्रम की आयोजकों को, पूरे गांव को, सभी स्कूलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि अपने आप में ये एक विलक्षण कार्यक्रम है कि सभी स्कूलों ने मिलकर एक जगह कार्यक्रम को आयोजित किया, बड़े कार्यक्रम को बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया। ऐसे सतत प्रयास के लिए सरपंच साहिबा का विशेष उल्लेख हो रहा है कि उनके सत प्रयास से ऐसा संभव हो सका है। साथ ही सभी स्कूलों ने, आयोजकों ने ये विश्वास दिलाया है कि आगे भी वो इसी तरह से सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं मां रेजड़ी केजड़ी माता के चरणों में निवेदन नमन करते हुए ट्रस्ट की ओर से गांव को, पंचायत को, सभी को कोई लंबे चौड़े वादे तो नहीं करूंगा, लेकिन ये विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा कि जैसा भी संभव हो सकेगा ट्रस्ट, आदरणीय सरपंच साहब, गांव के प्रतिनिधि, मंदिर के पुजारी परिवार, आदरणीय भरत जी, शशिकांत जी, मनोज जी, लक्ष्मीकांत जी, सभी जो जितने भी जुड़े हुए हैं मंदिर की सेवा से, उन सब के रिकमेंडेशन पर जैसा भी ट्रस्ट से बन पाएगा मैं अपने ट्रस्ट के सामने आपकी सभी मांगे उचित रूप से रखूंगा और पूरा प्रयास करेंगे कि सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो और उनको हम सिरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। आगामी 9 और 10 अप्रैल को मां रेजड़ी केजड़ी माता का वार्षिक उत्सव जो कि हर साल मनाया जाता है, इस साल 9 और 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है। मैं ट्रस्ट की तरफ से मां रेजड़ी केजड़ी के निर्देश पर समस्त गांववासियों से, नजदीकी गांववासियों से, सभी स्कूलों से, पंचायत से, सभी बच्चों से निवेदन करता हूं, ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण देता हूं कि 9 तारीख को रात्रि के कीर्तन में और एवं 10 तारीख को माता के भंडारे में सुबह कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है, चुनरी यात्रा निकलती है। आप सभी ट्रस्ट की ओर से इसे व्यक्तिगत आमंत्रण समझकर सभी लोग शामिल हो। ट्रस्ट आप सबका आभारी रहेगा। इस सारे कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों की सेवा में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे अध्यापक, प्रिंसिपल हैं वो आपके सतत प्रगति के लिए पूरा प्रयास करते हैं। मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं कि ये सभी बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता को नमन करें और स्कूल पधारने पर अपने गुरुजनों का अभिवादन के साथ सम्मान करें। यही मेरी इन बच्चों से
आज की डिमांड है। मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत काजड़ा ने आज हमें इस मंच पर बुलाकर जो सम्मानित किया है, वास्तव में हम उस लायक तो नहीं है, लेकिन ये गांव की एक बड़प्पन है, सरपंच साहिबा का, सरपंच साहब का और पूरे गांव का। और इसमें विशेष रूप से माँ रेजड़ी गेजड़ी की हम पर विशेष कृपा है, जो हमें यहाँ इस गांव से जोड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपने 9 अप्रैल रात्रि का जो जागरण है और 10 अप्रैल में जो चुनरी यात्रा है, हर वर्ष की बातें करते हैं और एक बड़ा भंडारा होता है, सभी शिक्षण संस्थान को आमंत्रित भी किया जाता है। आपको इनवाइट किया और आपने एक बात कही, हम उस लायक नहीं है। आप तो इतने लायक है कि मेरे पास शब्दों की कमी है। आपने जिस प्रकार से इन गांव की शिक्षण संस्थानों को जो संभाला है, इस पंचायत को जो संभाला है, वो निसंदेह आप उस अर्जुन के वो श्री कृष्ण सारथी हैं जो इस पंचायत को आगे लेके जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपके श्री मुख से उद्बोधन सुनने को मिला। अभी जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का जो कार्यक्रम हुआ, देशभक्ति का सभी कार्यक्रम, लेकिन उसने स्पेशल छाप छोड़ी है। उसके ऊपर श्रीमान गुणसागर जी शास्त्री ने 1100 रुपए की राशि भेंट की है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान गुणसागर जी शास्त्री के लिए। और साथ में मेरे पास में बैठे मैडम श्रीमती कमला जी, वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र जी, ने 1100 रुपए की राशि उन बच्चों के सम्मान में भेंट की है। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए और उन सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों देखिए, अव्यवस्थित नहीं करें। जो मिठाई बांटने वाले साथी लोग हैं वो उस व्यवस्था में सही सहयोग प्रदान करें। मिठाई का वितरण हो रहा है, बच्चे बिना हो हल्ला किए मिठाई लीजिए, उसका आनंद लीजिए। अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती राधा देवी, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल, और उसके बाद में बालिका स्कूल का कार्यक्रम है, और उसके बाद में एक बच्ची हरिप्रिया जो हमारे संजय जी सेन की बच्ची है। ये 3 कार्यक्रम हमारे शेष है। अंतिम भाषण हमारे मुख्य अतिथि महोदय का होगा, सॉरी अध्यक्ष महोदय का होगा। कार्यक्रम स्टार्ट करो। राधा देवी से संबंधित कोई सुभाष जी बताओ कौन सा कार्यक्रम? राधा देवी का होगा क्या? बालिका स्कूल का कार्यक्रम बताए। जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उस कार्यक्रम के लिए कुछ स्पेशल भी हो, ऐसा निवेदन किया जा रहा है। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय और उनके स्थानीय प्रतिनिधि इस विषय पर विचार करें। साथ में जो भी मांगे यहाँ पे रखी गई थी पंचायत के द्वारा और हमारे सभी शिक्षाविद या कहूँ प्रिंसिपल साहिबान के द्वारा, उन मांगों के लिए श्रीमान सतीश जी जो हमारे दोनों ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि भरत जी नागवान जो हमारे सारे प्रतिनिधि उन्हीं की देखरेख में कार्यक्रम होते हैं, उनसे आप मिल लें, जो भी यथासंभव होगा हम आपके जो मांग रखी है उनको पूरा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय और श्रीमान भरत जी नागवान भाई साहब। स्टार्ट करो सर। ऊंट गाडो। बच्चों एक बार जो जोरदार तालियां होनी तो चाहिए। देखो बाप नहीं बताओ, बात अलग है। इतनी शानदार प्रस्तुति, पूरे राजस्थान का भ्रमण करा दिया। मंत्र मुक्त करने वाली प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति और वाहवाही लुटने वाली प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। अब नेक्स्ट कार्यक्रम जो अभी हमने जिस हॉस्पिटल की बात की थी, माननीय
जिला कलेक्टर महोदय और माननीय सीएमएचओ महोदय, जिनके द्वारा उस टीम का सम्मान हो रहा है, उसी के साथ में ग्राम पंचायत भवन में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखित एक पट्टिका लगाई जाएगी शहीदों के नाम से। ध्यान दीजिए इस बात को। उसी दिन 29 तारीख को माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उस स्वर्ण अक्षरों में लिखित पट्टिका का लोकार्पण भी होगा। तो मैं चाहूंगा आप ऐसे कार्यक्रम के साक्षी बने। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को 29 तारीख के दोनों कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। पहले लोकार्पण कार्यक्रम होगा, उसके बाद में हॉस्पिटल में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस मेडिकल टीम का उसका जो स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, उसका जो कार्यक्रम होगा, उसके लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। अब एक कार्यक्रम शेष रहा है, सभी बैठे, अब आप जाए नहीं, मात्र 10 मिनट की बात है। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध आपसे, आपने बहुत लंबा समय दिया है, हमने शॉर्ट एंड स्वीट खत्म करने का प्रयास किया है। हरिप्रिया। मैं हरिप्रिया सेन, डॉटर ऑफ श्री संजय सेन। सबसे पहले तो यहाँ पधारे समस्त सम्माननीय गुरुजन, आदरणीय अतिथिगण व मेरे प्यारे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 लाइनें की। कभी सलमान के बालों, कभी कैटरीना के चालों पर मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पर मर गए। ऊपर बैठे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु भी सोचते होंगे कि यार हम भी किन इंसानों के लिए मर गए। हम ना एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को 56 भोग लगते हैं और भूखे नंगे लोग तड़पते सो जाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने की इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद किसी को अंग दान देकर जीवन दान दीजिए। यही राष्ट्र प्रेम है, यही सच्ची देशभक्ति है। तो उन सभी शहीदों को नमन और सलाम करते हुए 2 लाइनें। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लुटा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिखवा मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे जो वो खो गए, जुदा हो के हमसे जो वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए और उद्घोष भी करेंगे। 5 मिनट आप और ठहरे, कार्यक्रम लंबा नहीं चलेगा, अंत का एक भाषण होना है। अध्यक्ष क्योंकि आप आए हैं, धन्यवाद तो बनता है, आप सभी पधारे और इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां हरिप्रिया के लिए। और इस कार्यक्रम के जो आज कार्यक्रम अमृत महोत्सव है, इसकी मुख्य रूप में जिसमें आज इन्होंने हमें एक मौका दिया, सभी का एकता किया और एक शानदार प्रस्तुति यहाँ पे सभी बच्चों ने दी। उन सभी बच्चों को, तमाम बच्चों को, उनके गुरुजन को, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मैं भी निवेदन करूंगा
इस अमृत महोत्सव की अध्यक्षता कर रही सरपंच मंजू तंवर, वो कृपया पधारे और अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें और साथ में सभी का आभार व्यक्त करें। सरपंच मंजू तंवर। सर्वप्रथम नमन उन शहीदों को जिनकी बदौलत ये तिरंगा आज लहरा रहा है। माँ भारती को वंदन और समस्त उन शहीदों को नमन जिनके कारण ये तिरंगा लहराता रहेगा, जो देश पर कुर्बान हो रहे हैं इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए। कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय माता रेजड़ी केजड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट और शेठ दुर्लीचंद ट्रस्ट के प्रतिनिधि और उनकी धर्मपत्नी माननीय गर्ग साहब श्रीमती गर्ग साहिबा गुप्ता जी, कार्यक्रम के इस ग्राम पंचायत की एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर प्रिंसिपल साहिबा, बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, संस्कृत विद्यालय से पधारी माननीय प्रिंसिपल साहिबा, ग्राम भापर की प्रधानाध्यापिका मैम, विद्या विहार के संचालक रोहित नागवान तथा विवेकानंद विद्यालय से पधारे माननीय मंजीत जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय पूनिया जी, माननीय सागवान साहब तथा हाल ही में प्रिंसिपल बने माननीय वाइस प्रिंसिपल साहब, समस्त ग्रामवासी, भारत के भावी भविष्य, प्यारे बच्चों, विद्वान शिक्षकगण और मेरे पंचायत के, मेरे क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से ये गणतंत्र दिवस मनता रहे, इसी प्रकार से तिरंगा लहराता रहे और प्यारे छोटे बच्चे इसी प्रकार से इस तिरंगे को सलामी देते रहें, नमन करते रहें। इसके लिए अपनी प्राण कुर्बान करने में भी पीछे ना हटे। आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया है। आप सभी मेरे लिए भामाशाह हैं। यह ग्राम पंचायत काजड़ा आप सभी का अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। दिल में बसा है देश, तिरंगा ही मेरी पहचान है, वीरों की शहादत से ही ये भारत देश महान है। आओ मिलकर इसे और ऊंचा उठाएं, गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर इस तिरंगे से रिश्ता और गहरा बनाएं। इससे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं वैसे सभी ने दे दी हैं। हम सभी सामूहिक कार्यक्रम को मना रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ है, 76वां गणतंत्र दिवस है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सामूहिक रूप से हम मना रहे हैं इसे, और इसमें आप सभी का अहम योगदान है, क्योंकि मेरे अकेले के प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता था जब तक कि आप सभी सहमत नहीं होते। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी 29 तारीख का जो कार्यक्रम है, माननीय कलेक्टर साहब ने 3:30 बजे का समय दिया है, जिसमें सीएमएचओ साहब छोटेलाल जी गुज्जर और माननीय कलेक्टर जिला झुंझुनू पधार रहे हैं। ग्राम पंचायत भवन में शहीद पट्टिका का अनावरण किया जाएगा, क्योंकि हमारी पंचायत के 3 शहीद हैं जिन्होंने इस तिरंगे की रक्षार्थ अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। ग्राम कुम्हारों से राम सिंह जी कुमावत, ग्राम भापर से मंगलाराम जी धीमा और ग्राम काजड़ा से विनोद सिंह जी शेखावत। उन तीनों की वीरांगनाओं को मैं नमन करती हूँ। 2 वीरांगनाएं यहाँ विराजमान हैं, इनके चरणों में मेरा नमन है, वंदन है। इस तिरंगे की खातिर इन्होंने अपने सुहाग को खोया है, तभी ये तिरंगा लहरा रहा है। ऐसी अनेकों वीरांगनाएं हैं, उन सभी वीरांगनाओं को मेरा नमन है जिनकी वजह से ये तिरंगा लहरा रहा है। साथ ही जो हमारा
राजकीय अस्पताल है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, उनकी टीम को, वहां के डॉक्टर साहब डॉक्टर अंकित जी खेदड़ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस मंच के माध्यम से। स्वच्छता और सुविधा में भारत स्तर पर हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर आया है। ये उनकी टीम और डॉक्टर साहब का अथक प्रयास है। 1,28,00,000 की राशि एक एनजीओ से प्राप्त की है। यह भी माननीय डॉक्टर साहब और उनकी टीम का प्रयास है कि हमें आज जिन बड़ी जांच के लिए पिलानी, चिड़ावा या सूरजगढ़ का रुख करना पड़ता था, वो सभी जांच हमारे काजड़ा में उपलब्ध है। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, अप्रैल में ग्राम काजड़ा को भी आदर्श निर्मल ग्राम पंचायत का दर्जा, उसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है। हर लेवल को हम क्रॉस कर चुके हैं, सेंट्रल लेवल की टीम ने भी हमें पास कर दिया है। इसके लिए मैं रोबिन चंदेलिया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उसमें भी मात्र मेरे प्रयास से कुछ नहीं होता, आप सभी का, ग्रामवासियों का प्रयास रहा है। साथ ही रोबिन चंदेलिया ने इस कार्य में अहम भूमिका अदा की है। इस बच्चे ने लगातार अपनी मेहनत से इस ग्राम पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए अथक प्रयास किया है, मेहनत की है। इसलिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि ग्राम काजड़ा के सफाई कर्मी रोबिन चंदेलिया को अपने कार्यक्रमों से सम्मानित कर इस कार्यक्रम की रौनक और अधिक बढ़ाएं। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है यहीं पर आप उपस्थित रहें। अशोक कुमावत, ये बच्चा जहां ये जॉब करता है वहां जॉब नहीं समझता, वहां तो मेहनत करता ही है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं, ग्राम पंचायत का कोई भी कार्य होता है मैं अशोक को फोन करती हूँ, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसने मुझे ऐसा कोई वायदा नहीं किया था कि ग्राम पंचायत के कार्यों में मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहे तो इसको नाइट में फोन करूं, डे में फोन करूं, ये बच्चा हमेशा तैयार मिलता है इसकी मेहनत के लिए, इसकी लगन के लिए और मेरे प्रति इसकी कृतज्ञता के लिए। मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस पंडाल में दिया है, इस ग्राम पंचायत को दिया है। मेरे छोटे से निवेदन पर आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, विराजे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैं हमेशा एक नशे में रहती हूँ, कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हमेशा लहराता रहे और हम इसे लहराते रहें इस तिरंगे को, क्योंकि ये नशा मेरे हिंदुस्तान की आन बान और शान का है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितनी भी शिक्षण संस्थान यहाँ पे पधारी, उनके संस्था प्रधान, उनकी जो विद्वान टीम है और जो प्यारे बच्चे हैं, उन सभी का इस माता रेजड़ी कजरी की धरा पर मैं स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। जितने भी हमारे पंचायत से, क्षेत्र से हमारे देवतुल्य महानुभाव पधारे, ग्रामीण पधारे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और स्पेशली हमारे जो मंच पर विराजमान है, उन सभी का भी मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अध्यक्ष भाषण के साथ में ही कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। बच्चों एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।